सभी को सुप्रभात। मैं पांडे बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जयशंकर प्रसाद की रचना पिछोला के प्रतिध्वनि, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि अरुण करुण यह बिल, अरुण करुण बिल वह निर्धूम रसन रहित ज्वलन पेन विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में आज निरालम सा आहुतियां विषम की लुटाता रहा। तो पिछोला की प्रतिध्वनि के अंतर्गत हमने जाना इस कविता में प्रसाद जी ने महाराणा प्रताप के ओजस्वी जो सवर है आज वर्तमान में विद्यमान नहीं है उसके बारे में बताया और किसके माध्यम से बताया कि आज के समय सूर्य का जो बिंब है वो लालिमा लिए हुए ऐसा बिंब है जिसमें अस्तगामी बिंब है जो सूर्य मेवाड़ की जो तेजस्विता का जो सूचक था प्रतीक था आज महाराणा प्रताप के न रहते हुए वहाँ पर ओज और तेज का बिंब है वो धूमिल पड़ चुका है। जिस प्रकार से सूर्य पूरा दिन भर चक्कर लगाने के बाद में थका हुआ सा महसूस करता है संध्या के समय, उसी समय ये अस्त के समय इस प्रकार से ये बिंब बन चुका है। ऐसा वातावरण वहाँ मेवाड़ पिछोला की पिछोला की झील में वातावरण उपस्थित है। फिर आगे बताया कि शर्मित नमित सा पश्चिम के व्योम में आज खड़ा है निरालम सा आहुतियां विसर की अजस्त जो लौटाता रहा। आगामी प्रसाद जी बताते हैं कि सूर्य दिन भर चक्कर लगाने से थका हुआ सा लग रहा है। पूरा दिन भर सूर्य ने चक्कर लगाया इसलिए थका हुआ सा लग रहा है। इस कारण में नमित सा है, झुका हुआ सा है। अब सूर्य तेजहीन एक सहारा रहित पश्चिम व्योम में आकाश की ओर बढ़ रहा है। जो सूर्य दिन के समय पूरा दिन आहुतियों को लुटाता रहा। तो ये बताया। फिर आगे बताया कि सहस कर मालाओं से तेज और बल जो वदानता कदम सा लगातार अपने हजारों किरणों से इस जग को प्रकाशित करता रहा, इस सृष्टि को प्रज्वलित करता रहा सूर्य। अब वो तेज और शक्ति उसमें समस्त शक्तिहीन हो गया है। एक दया का सा भाव उसमें आ चुका है। कदम की वृक्ष की भांति एक उदारता लिए हुए तेज रूपी सुगंध को फैला रहा है। सूर्य के माध्यम से हमें महाराणा प्रताप के ओजस्वी जो सवाल है उसमें उसकी यहाँ महिमा का गुणगान किया है। आगे देखो, पिछोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, पिछोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्र सारी में। अब सूर्य पिछोला के समस्त जो उदासी भरा वातावरण है उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कहते सूर्य पिछोला झील के जो उदास निराश वातावरण है उसको देखकर अब अस्ताचल की ओर जा रहा है, यानी कि अस्त हो रहा है सूर्य। ऐसा वातावरण देखकर वहाँ पिछोला की झील को और बताया है क्योंकि पिछोला की झील में अब कोई हलचल नहीं है, उसमें कोई हलचल नहीं है। उस झील के चारों ओर तटों पर सुंदर जो छायादार पेड़ लगे हुए हैं। ये झील है पिछोला झील के चारों तरफ से यहाँ जो पेड़ लगे हुए हैं उन पेड़ों में भी एक उदासी का वातावरण है। कौन सा है? एक उदासी का वातावरण वहाँ प्रस्तुत है। अब बताए हैं तटों पे सुंदर छायादार पेड़ लगे हैं, उनकी छाया जो फैल रही है चारों तरफ से। बहाव क्या है? बहाव ये है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप के जो ओजस्वी जो साहसी क्रियाकलाप थे, अब महाराणा प्रताप के न रहते हुए वहाँ पिछोला झील में निराशा का वातावरण प्रस्तुत हो चुका है। पहले महाराणा प्रताप के समय वहाँ ओजस्वी जो वातावरण था अब वातावरण नहीं रहा वहाँ पर।
उदासी भरा वातावरण उपस्थित हो चुका है। यहाँ इसका जो इस कारण सूर्य का जो बिंब है वो अरुण करुण बिंब बताया गया है। तो जो इस कविता के माध्यम से एक प्रतीक के माध्यम से हमें क्या अवगत करवाया गया है, एक ओजस्वी जो संदेश है वो व्यक्त किया गया है। कौन सा संदेश है? ओजस्वी संदेश व्यक्त किया गया है इस कविता के माध्यम से। तो क्या होता है? अरुण करुण बिंब वह निर्धूम वसन रहित जो विकट परिवर्तनों से आगामी देखो क्या बताया है। देखो आगामी बताया है कि झोंपड़े खड़े बने सिलक के विसात के खड़े बने सिलक ये सिलक विसात के अवसाद से दूसर जलद खंड भट्ट पड़े हैं जैसे विजन अनंत में देखो क्या बताया है इसमें। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति आई है इसमें कि कवि कहता है कि झोंपड़े खड़े हैं बने सिलक के विषाद के, दग्ध अवसाद से दूसर जलद खंड भटक पड़े हो, जैसे विजन एकांत में विषाद का से उदासी का भाव। विषाद क्या है? उदासी। अवसाद या मूर्छा जाना उसके लिए आता है। अवसाद उदासी के लिए आता है इसलिए, या मूर्छा जाने से आता है। दूसर जो धूल हो, विजन जो एकांत हो या वीरान हो, उसके लिए आता है। पिछोला झील के बारे में यहाँ बताया है। पहले बताया कि पिछोला झील है वो उसका वातावरण एकदम शांत है, उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही है, न उसमें कोई लहरें उठ रही है, कोई लहरें नहीं है, एकदम शांत है। पास में खड़े हुए पेड़ हैं वो भी सुनसान यानी उदासी भाव से खड़े हुए दिखाई देते हैं, जो महाराणा प्रताप के समय में ऐसा नहीं था। महाराणा प्रताप के समय में उनमें ओजस्विता, उसमें तेज विद्यमान था। अब वहाँ का वातावरण, जब महाराणा प्रताप थे तब का वातावरण और अब का वातावरण में अंतर यह स्पष्ट किया गया है। कैसा वातावरण प्रस्तुत हो गया है कि झोंपड़े खड़े हैं बने सिलक के विषाद के। तो इसमें कवि बताना चाहता है कि जो आज पिछोला के पास में जो झोंपड़े का से जो पुराने मकान, पुराने जो महल है वो खड़े हैं, वो मानो राजपूती जो शिल्प है उसकी अंतिम विषाद में चिन्ह है। क्या बताए? आज पिछोला के जो झोंपड़े यानी पुराने मकान यानी महल जो खड़े हैं वो राजपूती शिल्प के विषाद में चिन्ह है, निशान है, यानी पराधीन रूपी उदासी और बेचैनी से जले हुए हैं, यानी पराधीन रूपी उदासी और बेचैनी से जले हुए दिखाई दे रहे हैं आज हमें। और कहते हैं झोंपड़े हैं वो धूल से भरे हुए। देखो वो झोंपड़े हैं वो किससे भरे हुए हैं?
यानी कि धूल से, इसे धूल से भरे हुए हैं, धूल से भरे हुए हैं। ऐसे लग रहे हैं जलता से बादल। क्या होता है कि बादल जैसे बादल अनंत का आशय होता है आकाश। जिस प्रकार से बादल का कोई टुकड़ा आकाश में विचरण कर रहा होता है, भटक रहा होता है, इसी प्रकार से झोंपड़े वहाँ खड़े हुए भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे प्रतीत हो रहे हैं। तो कहते हैं अंतिम विषादमय चिन्ह है ये, राजपूती शिल्प के अंतिम विषादमय चिन्ह है। और ऐसे लगता है कि इनको कालिमा रूपी, कालिमा ने इनको घेर लिया है, अंदर कालिमा व्याप्त हो गई है। यानी झोंपड़े धूल से भरे बादलों की टुकड़ों की तरह बदरूप लग रहे हैं, जैसे बादल होते हैं ना बदरूप काले, इसी प्रकार से ये झोंपड़े यानी मकान उनमें कालिमा व्याप्त हो गई है और बदरूप से लग रहे हैं। मानो इस प्रकार से लग रही है कि आकाश में बादल का टुकड़ा इधर उधर भटक रहा हो, टुकड़े बादल के टुकड़े हो आकाश में बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से वहाँ का वातावरण है, पिछोला झील के माध्यम से यहाँ बताया है। आगे बताया है कालिमा विकर्तीय संज्ञा की कलक्षी दुबंडी दु मृदंग तुर्य श्याम स्तंभ मौन है। अब कवि इस पंक्ति में क्या बताया है आगे देखो। कवि कहते हैं पिछोला झील के परिवेश है, जो वातावरण है वो संध्या के समय कैसा हो जाता है कि संध्या आती है जो चारों तरफ से उदासी भरा वातावरण प्रस्तुत हो जाता है। उस समय चारों तरफ से उदासी भरा वातावरण प्रस्तुत हो जाता है, यानी कि अंधकार की कालिमा बिखेर देती है, बिखर जाती है चारों तरफ से। और आज जो उस समय जो नगाड़े बजा करते थे, तो तुर्य जो यंत्र बजा करते थे, यानी कि जब युद्ध हुआ करता था तब एक नाद हुआ करता था, वो नाद आज सब क्या है, मौन है। वो नाद सब मौन है, वहाँ कोई नगाड़े कोई मर्दंग नहीं बज रहे हैं। और कहते हैं कि जब अब वहाँ का वातावरण एकदम शांत है, किसी प्रकार की वहाँ प्रतिध्वनि दिखाई नहीं देती, फिर भी आकाश आया है, फिर भी पुकार रही है गूंज एक वियोग में, एक आसमान से एक गूंज आ रही है, फिर भी आसमान में एक गूंज व्याप्त हो रही है। कौन सी गूंज हो रही है कि महाराणा प्रताप की गूंज व्याप्त हो रही है। कहते हैं कौन लेगा भार यह है, कौन लेगा बाहर ये है, कौन विचलेगा नहीं। कहते हैं कि मात्र कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि की गौरव की रक्षा करने के लिए स्वाधीनता का बाहर कौन लेगा। कहते हैं अपने जो ये बाहर लेगा, जो अपनी प्रतिज्ञा करेगा, वो प्रतिज्ञा से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो विचलित नहीं होगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो विचलित नहीं होगा। पहले यहाँ पे सुनो, पहले पिछोला झील है, पिछोला झील के आसपास में खड़े हुए पेड़ पौधों के बारे में बताया। पेड़ पौधों के बारे में बताने के बाद में बताया कि वहाँ पे जैसे ही संध्या आती है, जैसे ही संध्या का प्रवेश होता है तो चारों तरफ से क्या छा जाती है, उदासी। वो भी क्या लिए हुए, वो भी एक उदासी का भाव लिए हुए छा जाती है। और कहते हैं कि वो कलंक रूपी उदासी है, वो कौन सी है, कलंक, कलंक रूपी उदासी छा जाती है चारों तरफ से। फिर बताया कि महाराणा प्रताप के समय जो नगाड़े बजा करते थे, जो एक ऐसा वाद्य यंत्र जो युद्ध के आह्वान पर बजाया जाता था, वो अब वो एकदम शांत है, यानी सारे चुप है। फिर भी आसमान में एक आवाज आ रही है, फिर भी पुकार रही है गूंज एक वियोग में, कौन लेगा बाहर ये है, कौन विचलेगा नहीं। आसमान से एक आवाज आ रही है, महाराणा प्रताप जी का एक ओजस्वी स्वर पूछ रहा है और बता रहा है कि ऐसा प्रतिज्ञा कौन लेगा स्वाधीन भारत के लिए, गौरव मातृभूमि की रक्षा के गौरव के लिए, यानी गौरव की रक्षा करने के लिए ऐसा स्वाधीनता का भार कौन लेगा। और भार लेगा तो ऐसी प्रतिज्ञा जो लेगा उस प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होगा, ऐसा कौन है। फिर बताया दुर्लभता इस अस्थि मास की, दुर्लभता इस अस्थि मास की, ठोकर लोहे से परख कर वज्र से परलोक का खंड निकस कसकर चूरन अस्थि पुंज का हंसेगा अट्ठहास को। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद जी हमें बता रहे हैं कि ऐसा कौन सा शौर्य संपन्न व्यक्ति है
जो अपने हाड़ मांस का ये पुतला है, इस शरीर का मोह त्याग कर अपने हड्डियों का जो ढांचा है उससे अस्त्र बनाकर मुकाबला करेगा। ऐसा कौन है जो महाराणा प्रताप की जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करेगा। कहते हैं कि इस प्रकार से अपने शरीर का जो ढांचा है उस ढांचे से वज्र बनाकर, कठोर बनाकर, प्रलयकारी बिजली की भांति शत्रुओं पर जो टूट पड़े, यानी कि हड्डियों का चूर्ण बनाकर श्वेत अट्टहासी सा हंसता हुआ शत्रुओं पर ललकार सके, ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो महाराणा प्रताप के वचन है उनका निर्वाह करे। शर्त बताई कि सबसे पहले अपने शरीर है इसका मोह त्याग कर, हड्डी हाड़ मांस का ये ढांचा है इसको त्याग कर हड्डियों को क्या बना ले, अस्त्र बना ले। अस्त्र बनाकर शत्रुओं पर टूट पड़े, इस हड्डियों का चूर्ण बना ले। और चूर्ण बनाकर कहते हैं कि जो हड्डियों के चूर्ण के समान श्वेत अट्टहास सा हंसता हुआ शत्रुओं पर क्या करे, टूट पड़े, ऐसा कौन होगा। फिर बताए साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस तरह के फुंकार से, कौन लेगा बाहर ये है कौन जीवित, कौन सांस चलती है किसकी, सांस चलती है किसकी, है कौन ऊंची छाती से कहता हूँ मैं मेवाड़ में। इसमें कवि ने क्या बताया है, तो कवि कहते हैं ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो विदेशी शासक रूपी प्रेतों को दुशासक है उसको क्या करते, समाप्त करते। और कहते हैं अपने तेज हुंकार से धूल की तरह उन सभी को यहाँ से मिटा दे। ऐसा कौन सा है जो ऐसे गुरुतर का जो भार है वो अपने आप पर ग्रहण करेगा। और कहते हैं आज कौन जीवित है, किसकी आत्मा से चलती है, ऐसा व्यक्ति कौन है जो जीवित है तो सभी जीवित है, लेकिन एक मातृभूमि गौरव की रक्षा करने के लिए ऐसा कौन सा व्यक्ति जो जीवित है, जिसके अंदर क्या है, एक ऐसी मातृभूमि की चाहे कि क्या हो वर्ती हो, जिसके अंदर प्रेम हो मातृभूमि का, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी छाती में मान मर्यादा औजस्विकता रूपी तेज भरा हो, ऐसा कौन व्यक्ति है। कौन कहता है कि मैं मेवाड़ हूँ, ऐसा व्यक्ति आगे आके कौन कहेगा कि मैं मेवाड़ हूँ, मैं राणा प्रताप की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकता हूँ, मैं महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा है उनकी प्रतिज्ञा को क्या कर सकता हूँ, पूर्ण कर सकता हूँ। फिर आगे बताया अरावली सरंग सा समुद्र सिर किसका, बताया है कि आज अतीत का गौरव गरिमा किसका सिर है, अरावली के समान पर्वत के समान चोटी की तरह ऊंचा है। आज कहते हैं अतीत गौरव गरिमा में किसका सिर है, जो अरावली पर्वत है उसकी चोटी के समान ऊंचा है। और कहते हैं अरे बोलो, अरे उत्तर दो, अरे है ना बोलो, कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। कहते हैं इस बात का आप उत्तर दो, सभी बात बोलकर बताओ, अरे आप क्या मृत हो गए हो, आप में वो तेज, आप में वो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आप में तेज विद्यमान नहीं है। तो बताया है कि आज किसका शीश इतना ऊंचा है जो अरावली पर्वतमाला के समान है। कहते हैं आज हमारी जो नाव है, आज हमारी नाव है वो कहते हैं कि कौन थामेगा पतवार इसी अंदर में, आज हमारी नाव है वो आंधी तूफानों की थपेड़ों में फंसी हुई है, उसका पतवार कौन थामने वाला है। अंधकार पारावार गहन नीति सा उमड़ रहा है ज्योति रेखाखंड स्तंभ सा। इसमें बताया है कि कोई बता दो, उत्तर दे दो, हमें इस बात का उत्तर दे दो कि निराशा रूपी जो आंधी का अपार अथाह समुद्र है, इसमें विद्यमान सागर में लहरें उमड़ उमड़ कर जो बढ़ रही है, आकाश आशा रूपी प्रकाश भी फैल रहा है, इसके माध्यम से ये बताया है। आज हम यही विराम देते हैं।
आगामी वीडियो में फिर हमारी शेष बची हुई कविता को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तब तक जो आपको गत वीडियो में करवाया है उसका अध्ययन करें, अच्छी तरह से उसको देख के समझे, साथ में अपने जो रजिस्टर आपने लगा रखा है उसमें अंकित करें। और इस प्रकार से जितनी भी रचनाएं हैं उसको एक एक रचनाओं को अपने करवा रहे हैं उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें। आज यही विराम देते हैं। धन्यवाद।